नमस्कार। आज का हमारा विषय है आयनिक यौगिक। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इनके गुणों और उदाहरणों पर मतलब गहराई से बात करते हैं। तो चलिए फिर इनको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये आयनिक यौगिक आखिर हैं क्या भला, कैसे बनते हैं और इनमें सबसे खास क्या है। ये सोचना ही बड़ा अजीब है कि एक धातु और एक अधातु जो खुद में इतने अलग हैं, वो मिलकर कुछ ऐसा बना लें जिसके गुण दोनों से ही बिल्कुल अलग हों। बिल्कुल। और ये सब ना असल में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन का खेल है। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और बन जाते हैं धन आयन, पॉजिटिव आयन। हाँ। और अधातु वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और बन जाते हैं ऋण आयन, मतलब नेगेटिव आयन। फिर इन ऑपोजिट चार्जेस के बीच एक बहुत मजबूत बिजली का खिंचाव पैदा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं। अच्छा। और यही फोर्स इन्हें क्रिस्टल में एक जालक में कसकर पकड़ के रखता है। ओके। तो ये जो मजबूत पकड़ है आयनों के बीच, इसका इनके गुणों पर मतलब इनके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है? नोट्स में गलनांक और क्वथनांक की बात है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, बिल्कुल। इसी मजबूत बंधन की वजह से ना आयोनिक यौगिकों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर काफी ऊंचे होते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा। क्योंकि आयनों को एक दूसरे से खींचकर अलग करने में, मतलब ठोस से पिघलाने या उबालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत तापमान चाहिए होता है। ये बंधन बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ठोस अवस्था में नोट्स कहते हैं कि ये कठोर होते हैं, हार्ड, पर साथ ही भंगुर मतलब ब्रिटल भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? कठोर चीज तो मजबूत होनी चाहिए ना? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, कठोरता का मतलब है कि आप उसकी सतह को आसानी से खरोच नहीं सकते। वो इन मजबूत बलों की वजह से है। लेकिन भंगुरता का मतलब है कि अगर जोर लगाया जाए तो वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जैसा नोट्स में भी शायद इशारा है, कि जब आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो आयनों की जो परतें हैं ना, वो थोड़ी सी खिसक जाती हैं अपनी जगह से। ओके। और अगर ऐसा खिसकने पे मान लीजिए पॉजिटिव आयन के सामने पॉजिटिव आयन आ गया या नेगेटिव के सामने नेगेटिव, हाँ हाँ, सेम चार्ज। बिल्कुल सेम चार्ज, तो वो एक दूसरे को जोर से धकेलते हैं, रिपेल करते हैं और बस क्रिस्टल टूट जाता है। समझ गया। अच्छा, अब एक और गुण, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। नोट्स में है कि ये पानी में घुल जाते हैं, जैसे नमक घुलता है। हाँ, ज्यादातर आयनिक यौगिक पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में, ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। जैसे आपने नमक का उदाहरण दिया, NaCl। पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद भी थोड़े पोलर होते हैं, मतलब एक सिरा थोड़ा पॉजिटिव, एक थोड़ा नेगेटिव। तो वो इन आयनों को घेर लेते हैं चारों तरफ से। अच्छा। और उन्हें क्रिस्टल से खींचकर अलग कर देते हैं, उन्हें पानी में घोल देते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये ज्यादातर वाली बात है, मतलब हमेशा नहीं। हो, अच्छा, अपवाद भी हैं। हाँ, नोट्स में शायद कुछ उदाहरण होंगे, जैसे बेरियम सल्फेट है या सिल्वर क्लोराइड। ये पानी में लगभग नहीं घुलते, अघुलनशील हैं। ठीक है। और बिजली के चालन के बारे में क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नोट्स में इसका भी जिक्र है। हाँ, ये तो इनका बहुत ही खास गुण है और ये पूरी तरह से इनकी अवस्था पर, मतलब स्टेट पर निर्भर करता है। कैसे? देखिए, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में आयन अपनी अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, बंधे हुए, वो हिलडुल नहीं सकते। तो क्योंकि चार्ज वाले कण चल नहीं सकते, ठोस आयनिक यौगिक बिजली कंडक्ट नहीं करते, वो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक। अच्छा। लेकिन अगर आप इन्हें पिघला दें, मोल्टन स्टेट में ले आएं या फिर पानी में घोल दें, एक सॉल्यूशन बना लें, तो अब आयन फ्री हो जाते हैं, वो चलने फिरने के लिए आजाद हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल्स बह सकते हैं और इसीलिए पिघली हुई हालत में या घोल में ये बिजली के अच्छे सुचालक, मतलब गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। अरे वाह, यानी ठोस में नहीं पर पिघलाओ या घोलो तो करंट चलेगा। ये तो वाकई में अवस्था पर निर्भर करने वाला बड़ा अनोखा गुण है। चलिए अब कुछ उदाहरण देखें जो नोट्स में है। सबसे पहला, सोडियम क्लोराइड, NaCl, हमारा आम नमक। बिल्कुल, NaCl तो मतलब क्लासिक केस है। सोडियम Na अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन Cl को, बन गए Na+ और Cl- आयन। हाँ। ये मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं। इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, करीब 801 डिग्री सेल्सियस है, काफी ज्यादा। और ये पानी में घुलता है और जैसा हमने कहा, पिघलने पर या घुलने पर बिजली कंडक्ट करता है। ठीक है।
अगला उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसमें क्या लगे? यहाँ देखिए, कैल्शियम Ca ग्रुप 2 में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अच्छा, 2? हाँ, अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए 2 क्लोरीन एटम चाहिए, तो बनता है एक Ca2+ आयन और साथ में 2 Cl- आयन। ओके। CaCl2 की एक खास बात नोट्स में शायद बताई गई हो, ये हवा से नमी सोख लेता है। इसे कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक होना। ओह हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, इसी गुण की वजह से इसे ठंडी जगहों पर, सड़कों पर जो बर्फ जम जाती है ना, उसे पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डी आइसिंग एजेंट की तरह। दिलचस्प। और एक और उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसके बारे में नोट्स क्या कहते हैं? MgO, इसमें मैग्नीशियम Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन O वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो बनते हैं Mg2+ और O2- आयन। ठीक है, +2 और -2 चार्ज। एग्जैक्टली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, NaCl में चार्ज +1 और -1 था, यहाँ +2 और -2 है, चार्ज ज्यादा है। हाँ, डबल। तो इन ज्यादा चार्ज वाले आयनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इसका नतीजा MgO का गलनांक असाधारण रूप से ऊंचा, लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस। 2800, बाप रे। हाँ, इसीलिए जैसा नोट्स में होगा, इसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा तापमान झेल सकें, जैसे भट्टियों की अंदरूनी परत, लाइनिंग वगैरह बनाने में। कमाल है। तो अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें तो आयनिक यौगिक वो हैं जो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। बिल्कुल, धनायन और ऋणायन। और ये आयन एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से एक क्रिस्टल संरचना में बंधे होते हैं। हाँ। और इन्हीं मजबूत बलों और इस क्रिस्टलीय संरचना की वजह से इनके वो खास गुण आते हैं जो हमने डिस्कस किए, जैसे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कठोरता, लेकिन साथ में भंगुरता भी।